नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। शाम के 5 बज गए हैं और आज पहलगाम हमले के 12 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इस मामले पर चर्चा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और थमनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल को जो हुआ वो खौफनाक था, भयावह था, दिल को दहला देने वाला था, रातों की नींद उड़ा देने वाला था, दहशत फैला देने वाला था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई, परिवार के साथ लोग पहलगाम घूमने गए थे, मौज मस्ती करने गए थे, यादें बनाने गए थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसे वो परिवार क्या पूरा देश कभी नहीं भूलेगा, हमेशा उसको याद रखेगा। मासूमों के नाम पूछे गए, मुस्लिम ना होने पर, कलमा ना पढ़ने पर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, धरती का स्वर्ग भी कांप उठा। 27 मासूमों का जिस तरह से कत्लेआम हुआ, उन्होंने क्या समूचे हिंदुस्तान ने भी ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपने ही देश में बेफुक घूमना मुसीबत बन जाएगा। 22 अप्रैल के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया और हालात ये है कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से थर थर कांप रहा है, डर रहा है और पाकिस्तान को इस बात की आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार करने का आदेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। आतंकियों की नींद उड़ती जा रही है, वहीं हर वक्त चारों ओर से सिर्फ पहलगाम अटैक की चर्चा हो रही है और दुनिया भर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लोग गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं और आतंकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है और दुनिया में बस यही पुकार है कि आतंकिस्तान पर करो जमकर प्रहार, कड़ा प्रहार। तो सबसे पहले हम आपको शिकागो से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन यानी कि यूएसआईसीएफ ने कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा करते हुए शिकागो में विरोध प्रदर्शन किया और यहां 333 मिशिगन एवेन्यू में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर एक शांतिपूर्ण विरोध रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य शामिल हुए और लोगों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया, नारेबाजी की और वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। तो सबके मुंह से अब एक ही बात निकल रही है, एक ही आवाज निकल रही है और वो ये है कि आतंकिस्तान पर करो प्रहार। शिकागो की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो शिकागो से हमारी सहयोगी वंदना झिगन ने हमें भेजी हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए शिकागो में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और आतंकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं जापान की राजधानी टोक्यो की तस्वीरें। टोक्यो की तस्वीरें भी आप देख लीजिए और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें टोक्यो की। टोक्यो में ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये हमारी सहयोगी नुपुर तिवारी ने हमें भेजी हैं और वहां की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वी स्टैंड टुगेदर, हिंदू लिव्स बेटर, तमाम तरह के पोस्टर्स इनके हाथों में। और देखिए कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर और इन लोगों की बातों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, यानी कि दुनिया भर से अब एक ही मांग उठ रही है कि आतंकिस्तान पर, जो पाकिस्तान नाम है उसका, लेकिन क्योंकि आतंक की वो फैक्ट्री है, आतंक की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं दुनिया भर के अंदर वो वहीं से संचालित होती हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आतंकिस्तान पर अब कड़ा प्रहार करने का, अंतिम प्रहार करने का मौका आ चुका है। अब ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। वॉशिंगटन अमेरिका की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अमेरिका के शिकागो की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, लंदन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जापान के टोक्यो की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जर्मनी के बर्लिन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर लोग जो हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं और जमकर इनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। हाथों में भारतीय तिरंगा और सभी के हाथों में पोस्टर्स और एक ही मांग है कि आतंकिस्तान पर अब प्रहार कर डालो, अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब सहन नहीं हो सकता है। हमने उरी देख लिया, हमने पुलवामा देख लिया, लेकिन पहलगाम में तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के अंदर इस तरीके से टूरिस्ट को और टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया गया और हमारे 26 लोगों की दर्दनाक तरीके से नाम पूछकर, धन पूछकर उनको मार डाला गया, गोलियों से भून दिया गया, गोलियों से किसी का सिर, किसी का सीना छलनी कर दिया गया। तो अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से और भी
दुनिया भर के तमाम देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका के वाशिंगटन की तस्वीर आपके सामने है, अमेरिका के शिकागो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लंदन की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। चौथी जो तस्वीर है वो जापान के टोक्यो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और जर्मनी के बर्लिन की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपना विरोध जाहिर किया, उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और श्रीलंका के कोलंबो की भी तस्वीरें आप देखिए, वहाँ भी लोगों में इस आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो विदेशों में हो रहे इसी तरह के प्रदर्शनों पर आज हमारे साथ हिंदी खबर को विदेशों में रिप्रेजेंट करने वाले हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ जाएंगे, और उनसे भी हम न केवल बातचीत करेंगे, वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी लेंगे, और ये भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर वहाँ किस तरीके से अब इन लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ वंदना जिगन जो कि शिकागो से हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके अलावा नुपुर तिवारी टोक्यो से मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक रूसिया बर्लिन से मेरे साथ मौजूद हैं, और ओमकार पांडे डलास टेक्सास से मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वंदना जी आपके पास आना चाहूँगा, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम शिकागो की बात करें तो वहाँ इस वक्त आप किस तरीके का माहौल देख पा रही हैं, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है और लोग आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उनकी ओर से मांग की जा रही है कि भारत आतंकिस्तान पर अब अंतिम प्रहार कर ही डाले। नमस्कार मेरे अपने दर्शकों को हिंदी खबर के, और यहाँ सुबह के इस वक्त 6:35 हो रहे हैं। विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप सबको ये जानना पड़ेगा कि जो भारत में लोग बैठे हैं, हमने उनका आक्रोश देखा। अभी मैं 4 दिन पहले ही भारत से आई हूँ, पर पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय मूल के लोग नहीं, हमारे जो सारे सहयोगी हैं, चाहे वो जूइश कम्युनिटी रही हो, चाहे हमारे अमेरिकन वाइट फ्रेंड्स रहे हो, सबने इस चीज की निंदा की है, और सबको इस बात पे क्रोध है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 2 वार्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आर वी रेडी फॉर, बिकॉज और पाकिस्तान का ये जो असली चेहरा है, जब तक हम लोग इसको दिखा नहीं पाएंगे तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जब भी होता है भीख मांगने के लिए, बेचारा बनने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सबसे आगे आते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम जो हैं मतलब हम लोग विक्टिम हैं। इनका हाल वो हो चुका है कि आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, इससे पहले कि मैं अपना गाल सहलाऊं ये बोलेंगे मेरा हाथ टूट गया। तो ये जो आपने देखा शिकागो की उस धरती पे, जब यहाँ प्रोटेस्ट हुआ तो 700 लोग यहाँ इकट्ठे होना वर्किंग डे पे आसान नहीं होता। और ये एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि खाली ये शिकागो में नहीं हुआ है, पूरे अमेरिका में हमने टाइम स्क्वायर में भी किया है, हमने वॉशिंगटन डीसी में भी किया है, और सैन फ्रांसिस्को में, बे एरिया में भी हुआ है, ह्यूस्टन टेक्सास में भी हुआ है, फ्लोरिडा में भी हुआ है। एंड ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू गेट, क्योंकि मैं आई हूँ अभी और सारी फुटेज लाके दिखाऊंगी। शिकागो की फुटेज तो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट लेकिन हर इंसान अब जो है, भारतीय मूल का हो या कोई भी हो, वो सब ये चाहते हैं कि आर या पार का होना चाहिए, क्योंकि इनका एक इतिहास बन चुका है पाकिस्तानियों का। आप ये जानते हैं कि जब 9/11 हुआ और ओसामा बिन लादेन की अगर बात करें, उसको इतनी देर तक छुपा करके इन्होंने अपने पास में रखा है और अपने आप को दिखाया कि इनको मालूम ही नहीं। और वो कहाँ छुपा हुआ था? बिल्कुल जहां इनका आर्मी का बेस है, जहां जैसे दिल्ली लुटियन एरिया हो वहां पे। तो हम इतना इस बात को कहना चाहेंगे, एक एक इंसान जो भी यहाँ है, जिससे भी बात करो, वो सब यही बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं हम भारत सरकार से, और ये नहीं है कि एकदम से तुरंत कर दिया जाए, पहले आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि आसान नहीं होता, वार में दोनों का नुकसान होता है। देखिए मैं जब आई हूँ, हम लोग 14 आवर्स नॉन स्टॉप आते हैं एयर इंडिया से, दिल्ली से शिकागो। इस बार हमको वियना में रुकना पड़ा है, और उसने हमारे ट्रिप में 5 घंटे और ऐड कर दिए, रिफ्यूलिंग करना पड़ा। तकलीफ है, बट लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे पानी बंद किया, और मतलब खाना जो है, मतलब इनको इस वक्त और भी काफी कुछ निकल के आ रहा है, जो आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ आकर के शादी करके बच्चे पैदा कर करके यहाँ बैठी हुई हैं। तो सबको खदेड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मुल्क में मैं बैठी हूँ, जिस देश में मैं हूँ, वहां से आप सीखिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उसने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है या जो यहाँ परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, लीगली नहीं रह रहे हैं, उन सबको खदेड़ा जाए। भारत में भी काफी लोगों ने इस चीज को मतलब अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी चोर था, सबसे बड़ी बात है।
तो इसी तरह से इस चीज को देखते हुए कितने सारे रोहिंग्याज वहां बसे हैं, कितने सारे पाकिस्तानी बसे। सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए आपको इतनी वेट करनी पड़ती है, और उसमें कितने सारे पाकिस्तानी। ये तो भारत सरकार की मतलब नरम दिली है कि उनको 48 घंटे दिए। अगर मैं वहां एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होती तो मैं तो इनके वेंटिलेटर खींच लेती। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। एक बात और, मानवता सिर्फ मानव के साथ होती है। ह्यूमन राइट्स आर ओनली फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर एनिमल्स। धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए वंदना जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन नुपुर तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, टोक्यो से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। और नुपुर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जापान में किस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से गुस्सा खासतौर पर जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं उनमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि जापान की अगर हम बात करें तो जापान तो शुरू से हमारा सहयोगी रहा है, और इस वक्त जापान में जो गुस्सा है, जाहिर सी बात है कि वहां भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित होंगे। क्या जानकारी? हिंदी खबर के दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्रणाम जापान के टोक्यो से। और मुझे ये जो एक्चुअली ये हो रहा है, जब से शुरुआत हुए है तब के बस यहाँ के 50,000 इंडियंस है। अमेरिका यूके के मुकाबले बहुत कम इंडियंस रहते हैं इधर, लगभग 50-51 ऐसे फ्लोटिंग ले लीजिए। लेकिन हर भारतीय के मन में जो दुख है, दुख को छोड़ के जो आक्रोश है कि क्यों ऐसा हुआ और हमें क्या स्टेप। आप अगर सोशल मीडिया जाएंगे वहां पे भी सारे वीडियो, आप किसी भी 28 को बहुत एक अच्छा शोक ही नहीं कि हम इसको देंगे। पूरे जितने समुदाय यहाँ पे सारे वहाँ पे आए थे, एंड वी ऑल रियली टूक ओथ कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। तो एम्बेसी से ये शुरुआत है। बाकी हमारे भारतीय कम्युनिटी यहाँ पे है, समुदाय है, वो हमारे आके शिबुया बोल के जो जगह है डाउनटाउन। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो मेरे सहयोगी हैं उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वॉर रूम लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी सौम्या मिश्रा मेरे साथ जुड़ गई हैं। सौम्या, ओवर टू यू, क्या है बड़ी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, जहां हमले के डर से पाकिस्तान सेना में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आनन फानन में मिसाइल परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट किया। सतह से सहत तक पर मार करने वाली ये मिसाइल बताई जाती है। पाक ने 450 किलोमीटर रेंज का दावा किया है। तो बता दें कि भारत के हमले से पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। तो बताते चले आपको, पाक ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट किया है। सहत से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। ओवर टू यू अमित। बहुत धन्यवाद सौम्या, एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटेंगे। ताज़ा जानकारी, ताज़ा जो अपडेट होगी, जो बड़ी खबर होगी वो आपसे हम लेंगे। लेकिन मैं अब विवेक आपके पास आना चाहूँगा, विवेक जी, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जर्मनी में क्या माहौल, क्योंकि दुनिया भर से भारत को जिस तरीके से इस आतंकवादी हमले को लेकर समर्थन मिल रहा है, वहाँ से भी समर्थन मिल रहा है, और वहाँ भी हम देख रहे हैं लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई किसी तरह का मार्च निकाल रहा है। यानी कि सभी की एक ही मांग है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला करो, और हमला ऐसा नहीं, अब इस बार घर में घुसकर तो मारना है, लेकिन दूसरे तरीके से। वहां से क्या आवाज उठ रही है? जी धन्यवाद अमित जी, और हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मेरा जर्मनी से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी वंदना जी और नुपुर जी ने अपने अपने देशों से अपडेट दिए जी, जर्मनी के बारे में अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ना ही सिर्फ भारतीय समुदाय बल्कि जर्मनी के लोग भी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं। और जर्मनी के लोगों का भी स्पष्ट कहना है कि भारत को एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, और ना ही सिर्फ भारत को बल्कि आतंक की इस फैक्ट्री को ध्वस्त करने के लिए सभी देशों को एक साथ आके भारत का साथ भी देना चाहिए। इसके बारे में मेरी ना ही सिर्फ भारतीय लोगों से बल्कि जर्मनी के जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। अभी पिछले साल ही जर्मनी में चुनाव हुए थे, उस चुनाव के समय पे हमने तकरीबन 6 सांसदों को, जर्मनी के 6 सांसदों को भारतीय समुदाय से इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया था। और उन लोगों से जब मेरी बात हुई और मैंने उनसे जब व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आप इस हमले को किस तरह से देखते हैं,
तो उनका बिल्कुल कहना था स्पष्ट रूप से कि इसमें कोई भी किसी भी रंग का चश्मा नहीं लगाया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला है और स्पष्ट रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है और भारत की अखंडता और संप्रभुता पे इसको एक हमला माना जाना चाहिए और भारतीय सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब हर स्तर पर, युद्ध के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, जल के स्तर पर देना चाहिए ताकि इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान हमारे साथ दोबारा ना कर सके। बिल्कुल। और यदि यह जवाब नहीं दिया जाता है तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें दोबारा करेगा। तो संदेश बिल्कुल साफ है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारत को हर को बिल्कुल। विवेक जी मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक जी एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने और इस बार जरूरत है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की ताकि वो इस तरीके की कार्रवाई करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार सोचे। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन सौम्या मिश्रा जो कि वॉर रूम में मौजूद है, मेरी सहयोगी, और उनके पास एक और बड़ी जानकारी आ रही है, एक बड़ा अपडेट उनको मिल रहा है। सौम्या, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए चौतरफा तैयारी कर रहा है। बता दें पाकिस्तान को समंदर से हमले का खौफ है। F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। अलर्ट पर पासनी, गिलगिट, सकूद एयरबेस तैयार, पाकिस्तान के दर्जनों एयरबेस। बता दें कि पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है, इसलिए वो समंदर से भी निगरानी कर रहा है, आसमान से भी निगरानी कर रहा है और उसने अपने बॉर्डर्स पर भी तैनाती कर दी है क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे जहां पाकिस्तान को हमले से खौफ है। अमित, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सौम्या आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ ओमकार पांडे भी मौजूद हैं जो कि डलास टेक्सास से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ओमकार जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अमेरिका बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है, देखिए वहां के रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई भारत को अपनी एकता, अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। अगर वो किसी तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो हम तो उसके लिए तैयार हैं, हम उसके साथ हैं, हम पूरा समर्थन करेंगे। जैसा कि इसके पहले शिकागो से हमारे साथ जो मौजूद हैं वंदना जी, उन्होंने कहा कि भाई न केवल शिकागो बल्कि पूरे अमेरिका में एक अलग ही माहौल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है पाकिस्तान को लेकर, आतंकिस्तान को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर अभी आप मौजूद हैं टेक्सास की, वहां क्या माहौल? ओमकार जी आपने 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 म्यूट कर रखा है, प्लीज अपना सिस्टम आप अनम्यूट करिए। सॉरी जी। हाँ। जैसा आपने बताया, अमेरिका दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका अवश्य इन सब ऐसे घटनाओं में भारत के साथ है और हमने देखा है कि ना पॉलिटिकल लेवल पे, इवन ग्राउंड लेवल पे डालस, शिकागो, ह्यूस्टन, बहुत सारे हमें भी समाचार मिले हैं। पूरा अमेरिका, सिर्फ अपना इंडियन कम्युनिटी नहीं, इवन यूएस कम्युनिटी भी हमारे साथ खड़ी है और हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे अभी फिलहाल डालस में, प्लेनो में एंड फ्रिस्को एंड अदर एरियाज में हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे। उसमें एक अंडरकरेंट जरूर था कि इस बार जो घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है, वो पहले सारी घटनाओं से अलग है क्योंकि ये एक रिलीजन बेस्ड टारगेटिंग की गई है। टेररिज्म तो ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सालों से पाकिस्तान के कारण, मत इस बार की जो किलिंग है वो डिफरेंट है। वो इसलिए भी ज्यादा इस समय उसको दृढ़ता से संघर्ष करने की जरूरत है क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की जो 2 नेशन डॉक्ट्रिन पॉलिसी है उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ आक्रमण सिर्फ जम्मू कश्मीर पे नहीं हुआ है, हमारे ये मानना है कि पूरा ये आक्रमण हमारे पूरे भारत को 2 भागों में डिवाइड करने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे जो मित्र हैं विश्व के डिफरेंट कॉर्नर से, हम सब लोग को एकजुट होना चाहिए और ये हाईलाइट करना चाहिए कि पाकिस्तान हैज नॉट गॉन रोग। और हमें एक ये जो मैंने अभी देखा था कि बर्लिन में प्रदर्शन हो रहा था, उसमें ये डिमांड की जा रही थी कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर किया जाए जी। और पाकिस्तान सिर्फ इंडिया में ही टेररिज्म का प्रोपोगेशन का सोर्स नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। तो आई थिंक ये सही समय है और जिस तरीके की खतरनाक पॉलिसी प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में, ये बहुत ही हास्यास्पद भी है और बहुत इसको हमें दुर्भावनापूर्ण है और हमें इसको बहुत ही दृढ़ता से इसका संघर्ष करते हुए
हमें एक तो जरूरी बात जरूर है कि हमें पूरे भारत में हम सब लोगों को ये जो टू नेशन डॉक्ट्रिन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। जी। प्लस ये जो और एजेंडा है कि एक हिंदू बेस्ड और रिलीजन बेस्ड टारगेट किलिंग की जा रही है, जो पहले आई थिंक बहुत सारे मौकों पे हमने इतना क्लियर नहीं देखा है। इस बार वो मैसेज पास करने की कोशिश की जा रही है कि ये पहला कि जम्मू कश्मीर हिंदूज आर नॉट वेलकम, सेकंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। ये जो प्रोपेगेंडा है इसको डिफीट करने की बहुत जरूरत है। और इसमें हम ये अंडरकरेंट हमने अपने डालस के प्लेनों के बहुत सारे उसमें देखा, सब इस चीज से बहुत दुखी थे कि इस तरीके का जो एजेंडा हो रहा है ये बहुत ही अनवेलकमिंग है और हमें इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन वंदना जी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि भाई भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, आपने एयर स्ट्राइक कर ली, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। जिस तरीके से आपने आतंकी लॉन्च पैड्स को आपने ध्वस्त किया, उससे क्या हुआ? आपने 50, 100, 150, 200, 250, 300 को मारा, उतने फिर से पैदा हो गए। तो भारत के अंदर ये मांग उठ रही है कि इस बार सीधी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पाकिस्तानी सेना को आपको कब्जे में लेना है। पाकिस्तानी सेना के जब तक आप 4, 6, 5, 7, 10, 20, 50 जवानों को नहीं गिरा देंगे, उनको ढेर नहीं कर देंगे, तब तक उसको समझ नहीं आने वाला है। तो क्या ये जो भावना है, क्या ये अमेरिका के लोगों में देखने को मिल रही है, जो खासतौर पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वहां पर? व्यापार देखिए, 1947 में देश का विभाजन क्यों हुआ था? वो धर्म के आधार पे हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि जो हिंदू हैं वो यहाँ रहेंगे और मुस्लिम जो हैं वो वहां जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो उनमें से वो जो कुछ लोग हैं जिनको वो छोड़ गए, उसका भी कोई बहुत ही प्लानिंग, सोची समझी साजिश थी। और वो जो है किस प्रोपोर्शन में बढ़ चुके हैं एज अ मशरूम, आप देख सकते हैं। इस चीज को छोड़ा नहीं। तो अब समय आ चुका है कि जो 1947 में जो फैसला हुआ था वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ था, उसको हम कंप्लीटली इंप्लीमेंट करें। और जो से लोग बोलते हैं कि हम उनको मिलाने की क्यों? हमको कैंसर जब होता है, अगर फर्स्ट स्टेज में आप उसको पकड़ लेते हैं तो आप रेडिएशन से और किसी चीज से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर 4th स्टेज तक कैंसर पहुंच जाता है तो वो लाइलाज बीमारी बन जाता है। पाकिस्तान हैज टू बी इरेडिकेटेड। मेरा वर्ड बिल्कुल, मैं बहुत ठीक वर्ल्ड के ग्लोब के नक्शे से उसको साफ करना चाहिए। अभी जो मेरे से पहले मित्र बोल रहे थे, पांडे जी फ्रॉम टेक्सास, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन देखिए, अभी जो बिलाल भुट्टो उसने क्या कहा था, हम तो 30 साल से कर रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग दिस। कितने शान से वो बोल रहे हैं। और अभी IMF में लोन के लिए है, IMF में लोन के लिए मतलब भिखारियों की तरह हर चीज पैसा पैसा पैसा। और किस चीज में वो इस्तेमाल हो रहा है? हम जो अमेरिकन हैं वो 3 तरीके से मरते हैं। हम लोगों ने पहले भी, आज से 15 साल पहले, स्टॉप एड टू पाकिस्तान एक मुहिम चलाया था, $650 मिलियन उनको एड को रुकवाया था। और अभी हम फिर वो चलाएंगे कि इनका जो बहिष्कार है, इनका बहिष्कार आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और इनके साथ मानवता नहीं दिखानी चाहिए। दोबारा से बोल रही हूँ, मानवता सिर्फ मानव के साथ दिखानी चाहिए। और एक बात और कह के मैं बानी को विराम दूंगी कि मैं अपने भारतीय लोग जो रह रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये समय आ चुका है कि आपको सरकार की मदद करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अड़ोस में कौन है, आपके पड़ोस में कौन है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पे आइस है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे सारी एजेंसीज, फेडरल एजेंसीज काम कर रही हैं, तो क्या मैं उनको मदद नहीं दे रही हूँ? मैं उनको मदद दे रही हूँ। मुझे पता है कि कौन कौन क्या है। दिस इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट आई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आई मेक अमेरिका सेफ अगेन। तो उसी तरह से हर भारतीय का ये फर्ज होना चाहिए कि अपनी सरकार को मदद करे। और सरकार को भी इस समय बहुत ही सख्त कदम उठाने होंगे। इस वक्त बिल्कुल भी नरमी की जरूरत नहीं है। आपने खुद देखा है कि जो औरतें यहाँ बच्चे पैदा कर करके यहाँ बैठी हैं, इतने तक कोई किसी का रिश्तेदार है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप ये सोचें कि रिश्तेदारी है, इमोशनल है। ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि नुपुर जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, उनका नेटवर्क भी ठीक नहीं था। नुपुर जी, अब बोलिए आप। जी, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? हाँ हाँ, बोलिए आप, बोलिए, आ रही है जी।
मैं बोल रही थी कि हमारी जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो ये एम्बेसी से शुरू हुए थे। सारे जो हमारे समुदाय है जो टोक्यो और टोक्यो के आसपास रहते हैं पूरे एम्बेसी में गए थे और हम नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव उसका ओथ लिए थे। उसके बाद यहाँ के जो हमारे लोकल जो टोक्यो के है जो हमारे भारतीय कम्युनिटी है शिबुया में, जो शिबुया जापान का टोक्यो का हार्ट है, वहाँ पे जाके पूरी तरह they protested with. This is actually very rare in Japan. Japan is very different kind of country. It's a protest not like America कि कहीं भी protest कर दो, होता नहीं है, चिल्ला के protest होता नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, जापान ने हमें परमिशन दिया तो और हम लोगों ने वहाँ पे protest किए सारे। इवन द वर्किंग डे में protest किया गया है। जितने जापान में कोई काम छोड़ के नहीं आता है, लेकिन हम लोग काम छोड़ के गए थे, हमारे जो समुदाय है काम छोड़ के वहाँ पे गए थे और हाचिको कॉर्नर में ये लोग सारे प्रोटेस्ट किए थे। और जैसे मैंने वीडियो भी भेजा है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। बस ये जो लोग प्रोटेस्ट के लिए गए थे, बस वही नहीं, पूरे यहाँ पे जितने 50,000 जो 50,000 भारतीय है, सबके मन में वही है कि भारत क्या कदम उठाएगा, क्या कदम उठाएगा। और जहाँ जो हमारे जापानीज फ्रेंड्स है वो भी एक ही बात कर रहा है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब बहुत दे लाइक वेटिंग कि भारत क्या कदम, मोदी जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं अभी। सो इसी के साथ ये जो मैं बोल रही हूँ हिंदी न्यूज में, हम चाहेंगे कि यहाँ के जापान में जितने भारतीय समुदाय है वो उनके पास भी ये न्यूज जाए और वो देखे कि कवर इज वेरी मच टेकिंग इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। लेकिन नुपुर जी, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ के लोग भी सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं? मतलब एक्शन तो लिया जाता है, इसके पहले भी बहुत सारे एक्शन लिए गए, लेकिन इस बार किस तरीके की मांग वो कर रहे हैं? उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक्शन सबसे ज्यादा सही रहेगा ताकि वो अपनी औकात में रहे? देखिए ये आक्रोश है, ये दुख तो है ही। इतने सारे अपना ही जो अपने बच्चे, अपने लोग, अपने परिवार के लोग सारे जो भारतीय जहाँ भी रहे, सब अपने ही परिवार के लोग होते हैं। तो इतने सारे लोगों को खोने का जो दुख है, उससे ज्यादा आक्रोश है, उसके ज्यादा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को सबक सिखाना कि ये अभी आर या पार, अभी इन लोगों ने बहुत कर दिया, बहुत पूरे so many times November 26 इतने होने के बाद भी भारत इनको फॉरगिव करते आ रहा है, उतने अभी भी करते आ रहा है। लेकिन इस बार जो मोदी जी ने स्टेप लिया कि जितने पाकिस्तानी है पूरे भारत से इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जितने न्यूज चैनल है वो दिखा रहे हैं कि इनके जो अदर साइड ऑफ स्टोरीज दिखा रहे हैं। अगर हमारे न्यूज चैनल पूरे भारत के साथ नहीं होंगे तो कौन होंगे? तो मैं सबको इसी माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि अगर जिस देश में आप रहते हो उस देश से अगर आप प्यार नहीं करते हो तो आपका कोई हक नहीं है उस देश में रहने का। अगर पाकिस्तानी या कोई भी, अगर भारतीय भी भारत में रहते हैं और उस देश से प्यार नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि उस देश में रहने का कोई हक नहीं है, रहना नहीं चाहिए। किसी देश को आप हेट करके और उस देश में रहना, जैसे मैं जापान में रहती हूँ, मैं इस देश से प्यार करती हूँ, मैं इस देश में टैक्स ही नहीं पे करती हूँ। टैक्स तो पे करते हैं सब लोग, वो तो पे करते हैं, और इस देश से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, इसीलिए इस देश में रहती हूँ। मुझे लगता है और यही हमारा जो भारतीय होने का जो एग्जाम्पल है कि जिस देश में जाते हैं उस देश से प्यार कर बैठते हैं और उस देश को सम्मान देते हैं। लेकिन नुपुर जी, क्योंकि आप लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि आप तो शांति ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तो शांति की भाषा समझता नहीं है ना। जी, तो जैसे मैंने बताया कि जापान में ये सब प्रोटेस्ट, ये सब चिल्लाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें दे दिया था, परमिशन दे दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि देख रहे हैं आज इंटरनेट की जमाना है, ये सारे चाहे जापान हो चाहे कोई भी और देश भी हो, शायद देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या टेररिज्म कहाँ, मतलब इतना मैं अपने आर्मी फ्रेंड से भी बात की, उसके बाद वो तो खैर डिफरेंट स्टोरीज है, बट द थिंग इज दिस कि इतना गिर सकता है, कितना गिर सकता है कि एक ही भाषा इन लोगों को कि मारो, कि कैसे आप लोग, मतलब दुनिया को, हम जैसे जापान है, जापान क्या सिखाते हैं कि चलो हम शांति को फैलाते हैं,
जैसे हम वसुदैव कुटुंबकम कि पूरे दुनिया को आप कुटुंब समझो, बिल्कुल। लेकिन ये जो बाहर से आके बॉर्डर से आके फिर बस उनके धर्म के लिए उसको मारा जाता है, ये सब पूरी दुनिया देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जापान भी हमें इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है अभी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हद जो है, जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और उससे भी बहुत आगे निकल चुका है पाकिस्तान, आतंकिस्तान। यही वजह है। विवेक जी आप बोलिए, विवेक जी आप बोलिए। अमित जी, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि पूरी दुनिया एक विशेष तबके की वजह से, एक विशेष ग्रुप की वजह से परेशान है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। दुनिया में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत होती है तो उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम आता है। हाल ही में जर्मनी में 2-3 बड़ी घटनाएं घटी थी, जिसमें एक घटना में एक सऊदी अरब के डॉक्टर ने, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, डॉक्टर ने एक कार को क्रिसमस मार्केट की भीड़ पे चढ़ा दिया था, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे, बहुत से लोग मर गए थे, उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे। उसके बाद एक दूसरी घटना घटी थी जर्मनी में, जिसमें एक अफगानिस्तान के शरणार्थी ने चाकू बहुत से बड़ी जानकारी आ रही है, एक एक बहुत बड़ी 2.5 साल जानकारी आ रही है। के ऊपर सीधे हमला आपको किया वॉल्यूम था। लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी सौम्या वहां पर मौजूद है। सौम्या, ओवर। बिल्कुल, बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट पर हमले का डर सता रहा है। हमले के डर से ग्वादर की बढ़ाई गई सुरक्षा, कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट लगा दिए गए हैं। बता दें कि J-10 और J-17 जैसे फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौम्या, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम देशों से आप हमारे साथ जुड़े और वहाँ क्या चल रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर वहाँ किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं, लोग सड़कों पर हैं और आतंकिस्तान के साथ, आतंकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उस बारे में आपने विस्तार से बताया। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पाकिस्तान सुधरेगा कब। पाकिस्तान भी जानता है कि उसकी हैसियत क्या है, पाकिस्तान भी ये बखूबी समझता है कि उसकी औकात क्या है। 4 बार हमसे बढ़ा, चाहे हम 65 की बात कर लें, 99 की बात कर लें, चाहे हम उसके पहले की बात कर लें, 71 की बात कर लें, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।